चलिए, तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग सवाल कर रहे थे। हेलो। यस सर। चलिए, तो कल हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे आगे थोड़ा देखिए कि अगर आपसे सवाल में पूछता है, अगर सवाल में आपसे पूछता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूछा हुआ सवाल भी है, बराबर क्या होगा? ऑप्शन में देगा tan थीटा, बी में देगा cot थीटा, सी में देगा सेक थीटा या सेक थीटा, डी में देगा cosec थीटा। चलिए, आप लोग बताइए कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? cosec थीटा। cot थीटा। देखिए नहीं, कैसे बनाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, अगर हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करें तो कल क्या पढ़े थे? यह कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा कल पढ़े थे कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा भी लिख क्या लिख सकते हैं? तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में चला जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा आंसर आपका? कॉट थीटा। और रूट अंडर 1 माइनस, ये पूछा हुआ सवाल है 2011-12 या कभी भी ये पूछा हुआ सवाल है कि रूट अंडर, ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं अभी, उसके बाद सब्जेक्टिव भी कराएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। अगर इसी के बदला में ऐसा रहता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब क्या आंसर हो जाता बाबू? तब आपका आंसर क्या हो जाता? तब tan थीटा हो जाता, क्योंकि यह तो साइन हो जाता, यह ऊपर चला जाता, यह नीचे, और जब ऊपर नीचे आ जाता तो यह क्या हो जाता? tan थीटा। आपका आंसर क्या हो जाता? tan थीटा। और क्या पूछ सकता है इस पर सवाल? और इसी फॉर्मूला पर रूट के अंदर में देकर आपसे क्या क्या पूछ सकता है? आपसे यह पूछ सकता है कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब बटे रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन चारों वही है, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आपको आंसर बताने हैं कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? बताइए, देखकर आप लोग आंसर बता सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके साथ होता है? tan के बटा में क्या होता है? b होता है। tan के बटा में b होता है अर्थात b वाला होगा तो क्या होगा? सेक होगा, और रूट अंडर में तो सीधा सेक थीटा हो जाएगा। अब बटा ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और सेक थीटा बटे कोसेक थीटा कल बताए थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा? यह नीचे आ जाएगा, सेक नीचे आ जाएगा तो यह हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, और यह ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा बटे 1, अर्थात साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो कुछ नहीं, हम कल डायरेक्ट बताए थे कि सेक के साथ सेक होता है तो tan वाला हो जाएगा, अगर ऊपर कॉसेक होता नीचे सेक होता तो कॉट हो जाता। तो अभी क्या है? सेक ऊपर है तो सेक के साथ क्या होता है? tan, तो tan आंसर होगा। अगर ऐसा आपके एग्जाम में हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? tan थीटा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? tan थीटा। अभी हम बता रहे हैं कि इसको हम क्यों बता रहे हैं। अभी ऐसा सवाल पूछ देगा तब तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि चलो इसमें थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना,
अगर ऐसा पूछ दे, इसी सवाल को ऐसे करके पूछ दे, इसी सवाल को ऐसे करके पूछ दे कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 है। 3 बटा कितना है? 4 है। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान क्या होगा? बस हो गया लफड़ा। तुम कर दोगे इसके साथ लफड़ा। लफड़ा कुछ नहीं करना है। हम लोग जब पढ़ चुके हैं कि यह tan थीटा बटे cos थीटा अगर रूट अंडर में, इसका मतलब यह tan थीटा है। अभी तो बताए यह हो जाएगा sec थीटा अब बटे यह हो जाएगा cosec थीटा, और sec थीटा बटे cosec थीटा को ही तो tan थीटा कहते हैं। अर्थात आपको क्या बताना है? आपको बताना है tan थीटा बराबर जब 3/4 हो, tan थीटा बराबर जब 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो आप बता सकते हैं कि यह P है, यह B है, तो P मतलब 3 हो जाएगा, और 3 और 4 के साथ 5 का संबंध होता है तो 5 हो जाएगा। जो लोग रेगुलर क्लास है तो वो बता देंगे कि देखकर उसका आंसर बता सकते हैं कि इतना लंबा सवाल था। क्या लंबा सवाल था? सवाल यह था, एक बार फिर से देखिए क्या सवाल था। सवाल यह था कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अगर मान लो कि 12/5 दे दे, 12/5 दे दे और पूछेगा कि cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान, तभी भी बता सकते हैं। क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। और tan थीटा बराबर जब 12/5 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि यह P है और यह B है, तो यह होता है b बटा h होता है। अर्थात 5 बटा क्या होगा? 12/5 के साथ कितना का संबंध होता है? 13 का। हम बता चुके हैं 12 और 5 के साथ किसका संबंध होता है? 13 का। तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 5/13। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/13। चलिए, तो अब कहिएगा कि सर ये तो समझ गए, अब क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है कि इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब बटे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यह याद रखना है, यह किसके बराबर होता है बाबू? tan थीटा के। और यह किसके बराबर होगा? cot थीटा के। अर्थात tan ऊपर है तो tan, cot ऊपर है तो cot, tan ऊपर है तो tan, cot ऊपर है तो cot। और क्या आया था? और यह आया था, यह यही बराबर है, यह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और यह किसके बराबर है? रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये सब बराबर है। रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, या इसके अंदर हम दोनों के बदला में एक रूट लगा सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों के बदला में एक रूट भी लगा दे तो वो दोनों सेम बात। तो यह tan थीटा है, और 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू? तो यह होता है sin स्क्वायर थीटा। और रूट से बात मिलेगा तो जाएगा, और यह हो जाएगा cos थीटा। अर्थात sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। आप हाँ, आप एग्जाम में क्या पूछेगा? आपके एग्जाम में ऐसे पूछ दे, जब कठिन करके पूछे, इतना कठिन पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो आपको घबराना नहीं है। पूछ देगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? ठीक है, हम ऑप्शन लिख रहे हैं 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सरका लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस सरका लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। सॉरी, रूट नहीं है, किसी में रूट नहीं है क्योंकि वही होगा, लगाए फर्स्ट हैं। वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा। और डी नंबर ऑप्शन दे दिया, ए तथा सी। ए तथा सी, यह ए ऑप्शन है, यह बी ऑप्शन है, यह सी ऑप्शन है, और ए तथा सी दे देगा या बी तथा सी दे देगा। ई नंबर ऑप्शन मान लो, बी तथा सी दे देगा। आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। तो कुछ नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर
यानी कि cos स्क्वायर थीटा होता है। अब बटा यह क्या हो जाएगा बाबू, चलिए सारे ऑप्शन दे रहे हैं, और यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन बटा cos क्या होता है, cos होता है cot स्क्वायर। इसमें cot स्क्वायर थीटा ये कौन आंसर लिखा होगा। हुआ है बाबू, इसमें cot स्क्वायर थीटा कौन लिखा हुआ है, बी। इसमें cot स्क्वायर थीटा देखिए तो यह तो आपको 1 + tan है, तो हम क्या बताएं, बी अगर ऊपर tan है तो इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ऊपर cot है तो ये cot स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। यह वास्तव में क्या लिखा हुआ है, यह तो आपका tan थीटा लिखा हुआ है। और क्या हुआ बताइए है? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका आंसर कौन होगा, बी होगा। बी आपका आंसर कौन बी। होगा, बी बी। हाँ बी। क्या हो जाएगा, बी। बहुत अच्छा। जी। तो अब और समझिए, और क्या समझ सकते हैं कि लिखेगा कि 1 माइनस, देखिए इसी सवाल को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो पूछेगा आपसे tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर चलिए ये सवाल बता दीजिए, तब हम समझेंगे कि हाँ आप लोग समझ गए। मतलब ये पूछा है कि इतना बराबर इतना है, तो इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है। ए ऑप्शन मान लो ये, बी है, सी है, डी है। तो आप लोग का दिमाग काम करना कर दिया बंद, आप लोग का दिमाग काम करना क्या कर दिया, बंद। अभी हम बता रहे सर हैं कि ए थोड़ा होगा। सा आप अपना दिमाग, हाँ ये होगा बिल्कुल। बहुत अच्छा, कौन बताया आंसर, नाम क्या विक्रम है उस कुमार। बालक का, विक्रम। बहुत अच्छा विक्रम, बहुत अच्छा। देखिए अगर कहीं पर a बराबर b लिखा हुआ है, देखिए हम बोल रहे हैं अगर a बराबर b लिखा हुआ तो इसका मतलब यह लिखा हुआ है a बटा b बराबर 1। कहीं पर a बराबर b लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है बाबू, इसका मतलब लिखा हुआ है a बटा b बराबर 1। इसका मतलब लिखा हुआ है a, अगर a बराबर b है तो इसका मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब यह लिखा हुआ है कि a बटा b बराबर 1 होगा। a बटा b बराबर क्या होगा, 1। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5 बराबर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 बटा 5 बराबर 1 नहीं लिख सकते हैं क्या। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 10 बराबर 5 प्लस 3 प्लस 2, तो हम क्या इसको 10 बटा 5 प्लस 3 बटा 2 बराबर 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 10 हो जाएगा, 10 से 10 में भाग होगा तो 1 होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या बराबर है तो उसमें उसी संख्या से भाग देंगे, उसमें उसी संख्या से भाग देंगे, उसमें उसी संख्या से भाग देंगे तो वह 1 होगा। अगर कोई संख्या बराबर है तो उसमें हम उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 होगा। अर्थात 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू, 1 होगा। इसका मतलब क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसका मतलब tan थीटा बराबर भी कितना होगा, 1। अगर यह ऑप्शन में रहता, ऑप्शन में ऐसा रहता कि cot थीटा बराबर 1, ऑप्शन में सी में रहता केवल एक या केवल 2, मतलब केवल ए या केवल बी, और ऑप्शन डी में रहता है दोनों, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों। तब आंसर क्या हो जाता है, ए तथा बी दोनों। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि 5 बराबर 5 लिखा हुआ, तो हम इसको यहाँ पर करके भी तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। अर्थात इसको में वैसे भी जान लो कि tan 45 अगर tan थीटा 1 है तो cot थीटा भी 1 होता है, tan थीटा 1 है तो cot थीटा भी 1 होता है। हम पहले से भी जानते हैं कि tan थीटा कब 1 होता है बाबू, tan थीटा कब 1 होता है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है, और 45 डिग्री के लिए cot भी बराबर होता है, tan भी बराबर होता है। तो यह बात आप समझने का कोशिश कीजिए, यह बात आप समझने का कोशिश कीजिए।
कि अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर, अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर दिया हुआ है, अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात या जोड़ घटाओ का बराबर बन, तो उसको हम बटा में, बाबू हल्ला नहीं कीजिए, पढ़िए, ठीक है, छोटे विद्यार्थी साहब आप भी पढ़िए। चलिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर कहीं पर a प्लस बी बराबर लिखा हो c प्लस डी, तो इसका मतलब यह होता है a प्लस बी बटा c प्लस डी बराबर 1। इससे आपका बहुत सारा काम बनेगा। अभी हम बता रहे हैं, अब जैसे में हमसे पूछ दे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको यह कह देंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 होगा। हम क्या कहें कि अगर साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कॉस थीटा, तो हम इसको यह कह सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 होगा, क्योंकि इसके बटा में 1 है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि tan थीटा बराबर 1, और tan थीटा बराबर 1 कब होता है, जब 45 डिग्री होता है। तो ऐसे भी हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। जब हम पहले पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि और कई तरीका हमारे पास, जिससे आप सोच सकते हैं कि थीटा का मान कैसे 45 डिग्री हो जाता है। और इसके बाद एक और, इसके बाद जो थ्योरम पढ़ेंगे उस पर हम साबित करेंगे कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो कैसे थीटा का मान 45 ही होगा। उसको हम अगले एक्सरसाइज में एक बार और फिर से पढ़ेंगे। चलिए, अब बताइएगा कोई कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। सेक थीटा बटे कॉस थीटा प्लस माइनस tan थीटा बटे कॉस थीटा। आपसे एग्जाम में यह पूछ दे, आप इसका आंसर कैसे बताइएगा, कोई आदमी बताएगा। आंसर हम लिखते हैं 1 0 माइनस -1 ऑप्शन डी। सर 1 होगा। हाँ, बहुत अच्छा। जो आंसर बता रहा है वास्तव में वो ध्यान दिया है, उसने सही में पढ़ाई किया है। जब देखकर आंसर बता रहा है तो वास्तव में उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, उसका भविष्य उज्जवल है। हम विक्रम नाम है बाबू आपका? यस सर। बहुत अच्छा विक्रम, बहुत अच्छा। अब जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं सोच पा रहा होगा। और देखो, एक लड़का झट से बोल दिया कि सर इसका आंसर 1 होगा। कैसे बोल दिया? देखिए बाबू, यह कॉस थीटा है, ऊपर जाएगा। अगर कहीं पर 1 बटा कॉस थीटा है तो उसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कॉस, मतलब थोड़ा सा समझिए कि सेक थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा गुने 1 बटा कॉस थीटा। अब बटा में 1 कर देंगे। किसी की बता में अगर 1 बटा 2 लिखा हुआ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब मान लो कि 3 बटा 2 लिखा हुआ तो हम इसको इसे लिख सकते हैं 3 बटा 1 गुने 1 बटा 2। क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब 3 बटा 2। ये सब करने आना चाहिए आपको। इस चैप्टर में ये सब करने आ गया इस एक्सरसाइज में, तो आपका बहुत काम हो जाएगा। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाबू ये सवाल आपका पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम। अब तुम बताओ कि ये पूछा हुआ है, जब ग्रेजुएशन कर लेता वो लड़का इसका एग्जाम देता, वो भी फंस जाएगा। जो ध्यान नहीं दिया होगा, आप डायरेक्ट उसको जाकर देखिए तो 2-3 मिनट सोचेगा फिर उसका आंसर बताएगा। नहीं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 1 बटा अगर कहीं पर कॉस थीटा लिखा हुआ, इसका मतलब उसको सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर 1 सेक थीटा बटे कॉस थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको सेक थीटा बटे 1 और गुने 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, अर्थात सेक थीटा और गुने सेक थीटा लिख सकते हैं। अर्थात यह लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या सोच सकते हैं बाबू, यह लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यह क्या लिखा हुआ है बाबू, यह ऊपर जाएगा तो tan हो जाएगा, अर्थात tan में tan से गुना हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। देखो, वो सोच लिया, जो आंसर बताया विक्रम, वो आंसर सोच लिया, वो उसने उसको उल्टा पुल्टा करके जल्दी से आंसर बता दिया।
चलिए हम इसी पर एक नेक्स्ट सवाल पूछेंगे, सेम टू सेम इसका आंसर आ जाएगा कि अगर आ जाए कोसेक थीटा और बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा बटे साइन थीटा और माइनस 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 कॉट थीटा बटे टेन थीटा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बता दीजिए। सेम है, फिर से यह ऊपर चला जाएगा, यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक और यह क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या होगा? 1 आ जाएगा। वन चलिए अब कहेगा कि अब ऐसा भी पूछ सकता है कि साइन के साथ पूछेगा तो क्या पूछेगा? ऐसा पूछेगा कि साइन थीटा बटे कोसेक थीटा, साइन थीटा बटे कोसेक थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा का मान क्या होगा? अभी जस्ट सोचना है। कैसे सोचना है? ये कॉस ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यह ऊपर चला जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अर्थात 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कैसे हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से आप अपने दिमाग को खोल के रखिए और सोचने का कोशिश कीजिए। अगर सोचने का कोशिश नहीं कीजिएगा तो हो जाएगा गलत। चलिए अगर लिखा हुआ है 2 सेक थीटा, क्या लिखा हुआ है बाबू? 2 सेक थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम किसको 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? 2 कॉस थीटा। कैसे? तो 2 का 1 अगुने 1 बटा सेक थीटा, अर्थात 2 में 1 से गुना होगा तो 2 और 1 बटा सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। अगर कहीं लिखा हुआ है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 बटा कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 कॉसेक। अगर 2 बटा कॉस थीटा तो उसको 2 सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 सेक थीटा। चलिए इसी पर आपके एनसीईआरटी में भी एक सवाल है। एनसीईआरटी में एक सवाल है कि क्या लिख दिया? 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? यह सवाल आपका एनसीईआरटी का है, तो 9 हो जाएगा। कैसे? 9 कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? पूछा हुआ सवाल है, अर्थात 9। ये पूछा हुआ सवाल है। हाँ, यह भी पूछा हुआ सवाल है और आपके बुक का भी सवाल। तो कहिएगा क्या सर इतना ही पर छोड़ देगा? नहीं, अब इस सवाल को ऐसे तो पूछ लिया 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा करके तो पूछ लिया। अब एग्जामिनर क्या करेगा? अब जो परीक्षा क्वेश्चन बनाने वाला है तुम्हारे दिमाग को थोड़ा चेक करेगा। थोड़ा क्या करेगा? थोड़ा सा चेक करेगा कि 9 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 9 बटे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? अब लोल अब तो कहेगा कि सर आपने तो ये पढ़ाया, ये कभी पढ़ाया नहीं किया। ए लोल, ये कॉस तो ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो यह तो 9 सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, और ये कॉट ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो यह भी तो 9 टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, अर्थात दोनों तो सेम लिखा हो, तो 9 गुने 1 आ जाएगा, अर्थात 9 ही तो इसका आंसर होगा। तो कहिएगा सर क्या फायदा है? मतलब कि ऐसे सोचना है आपको कि क्या खाली सेके टेन पर पूछेगा? नहीं, और किसमें होता है? और किसमें होता है? तो और होता है 9 बट कॉसेक, अगर मान लो कि लिख दिया 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, बस हो गया काम। 4 कॉमन हो जाएगा, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि 4, यानी कि 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फिर इसका उल्टा करके भी पूछ सकता है। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? इस कॉस को नीचे कर देगा साइन स्क्वायर और इस कॉस को कर देगा टेन स्क्वायर और बीच में लगा देगा माइनस। तो आपसे पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा? तो आप बता सकते हैं। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखिए, इसको 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा लिखिए। अब देखिए सोचने का तरीका क्या क्या हो सकता है। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा,
और यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात 4 × 1 अर्थात 4 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? चलिए आप लोगों का यस सिलेबस टेंशन नहीं ले रहा है सर, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और समय से पहले ही खत्म हो जाएगा, समय से बहुत पहले, ठीक है। चलिए अब क्या आ जाएगा, अब इस पर क्या, हाँ 5 ऐसा नहीं पूछ सकता कि 5 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोई बात नहीं, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 क्या ले लेंगे कॉमन, स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो 5 × 1 यानी कि 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ऐसा ना पूछ के अब हम पूछ रहे हैं कि कैसा पूछ देगा तो तुम लोग फंस जाओगे। चलिए इसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि पूछ दिया 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो आपसे पूछा या पूछ दिया, इसका मान दे दिया 5, क्या दे दिया बाबू 5, आपसे पूछा कि साइन थीटा का मान क्या होगा और कॉस थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा और कॉस थीटा का मान क्या होगा। कोई आदमी बताएगा कि यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा और कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलिए हमको लग रहा है कि आप लोग फंस गए, आप लोगों का दिमाग काम करना हो गया बंद, कोई बात नहीं, अभी फंस जाए लेकिन एग्जाम में नहीं फंसना चाहिए। यह 5 है और यह 4 है, तो 5 और 4 है तो काम नहीं बनेगा, हमको दोनों को या तो 4 करना पड़ेगा और नहीं तो दोनों को 5 करना पड़ेगा। तो 4 को 5 कर सकते हैं और 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी इसको हम 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 5 साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 लिखा हुआ है तो लिख दिए 5। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस यह 4 × 1 यानी कि 4 हो जाएगा बराबर 5, यह प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 - 4, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, आप लोगों को माइनस में नहीं पढ़ना है, नहीं तो साइन थीटा का मान -1 भी हो सकता था और कॉस थीटा का मान 0 या +1 होता, 0 या +1 होता, जब यह माइनस होता तो यह प्लस होता। अभी ना ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये इंटर में पढ़ना है। जब आप लोग का त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा तो एक बैच हम पढ़ाएंगे जिसमें आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। जैसे ही तुम देखो क्वाड्रेंट बदलता है ना, इसमें सब धनात्मक होता है, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक होता है, इसमें साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, इसमें tan और cot धनात्मक होता है, इसमें cos और sec धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। अगर इसमें कोई पूछ देगा कि cos थीटा का मान क्या होगा तो माइनस में होगा, इसमें cos थीटा का मान क्या होगा तो माइनस में होगा, इसमें tan थीटा का मान क्या होगा माइनस में होगा। मतलब अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, जब हम पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर,
अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो यह सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। अभी यह आप नहीं देखिए, अभी आप केवल इतना देखिए, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि एग्जाम में किसी प्रकार से आप फंसे नहीं, इसीलिए एग्जाम से पहले इतना क्वेश्चन कर लीजिए, इतना क्वेश्चन कर लीजिए कि एग्जाम में जाए तो आपको पता चले इसको तो हम 20 बार बना के आए हुए हैं, इसका आंसर 4 होगा, इसका आंसर 5 होगा, इसका 2 होगा, इसका माइनस का 7 होगा। ऐसे आपके दिमाग में चलना चाहिए, तब जाके आप मतलब यह हुआ कि आप लेवल पर है। नहीं तो पहले बता चुके हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। 10th पास करना बड़ी बात नहीं है, इसको पढ़ते इस प्रकार से पढ़िए कि आपके काम का चीज हो। इसलिए नहीं पढ़िए कि 10th पास करना, आजकल तो 10th तो ऐसे भी पास हो जाता है, परीक्षा नहीं होता सब पास कर जाता है, या परीक्षा भी होता है तो सबके पास पहले से आंसर आ जाता है, तुमको भी पता है, मोबाइल पर उसका आंसर शीट आ जाता है, ठीक कर देता है। तो जो पढ़ता है उसका भी उतना ही नंबर आता है, जो नहीं पढ़ता वो बकलेलवा का भी उतना नंबर आ जाता है। तो केवल नंबर के लिए मत पढ़िए, नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़िए, जो आपको जिंदगी भर फायदा देगा बाबू। दोनों चीज है, देखो नंबर भी आ जाए तो नंबर तो आना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ज्ञान। क्या जरूरी है बाबू? ज्ञान। अगर आपके पास है तो यह आपको भूखे नहीं मरने देगा। आज मान लो कि हमको जॉब लग गया है, अगर नहीं भी लगा रहता तो हमको लाख रुपया कमाने के लिए अगर थोड़ा सा मेहनत इस पे कर दिया जाए तो कहीं भी कोई भी आदमी अगर अच्छा से पढ़ा लिखा है, कुछ समझ जानता है, तो उसको आजकल के जमाना में 50,000 60,000 कमाना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं होगा तो क्या दिन आप देख देख के पढ़ाइएगा, किसी से पढ़, ऐसे नहीं होता। तो कहने का मतलब बाबू कि आपको नॉलेज कब वृद्धि होगा? जब आप उसके लिए पढ़िएगा, केवल नंबर के लिए मत पढ़िए। अब तो नंबर सबको आ जाता है, सिंपल लॉजिक है कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन आ जाता है मोबाइल पर, तब उसका आंसर लिख लेता है, ऑब्जेक्टिव सब एक दूसरे में देख के कर लेता है। तो नंबर के लिए केवल देखते हो कि गांव में जो कभी नहीं, जो दिल्ली मुंबई रहता है वो परीक्षा दिया, वो फर्स्ट डिवीजन हो गया। तो इसलिए बाबू मत केवल पढ़िए कि नंबर लाना है, इसलिए पढ़िए कि नॉलेज आपको बढ़ाना है। और आप कोचिंग में पैसा देते हैं तो आप इस लेवल का देखिए कि आपको इस लेवल का पढ़ाया जाता है कि नहीं। देखिए जो लड़का आईआईटी का तैयारी करता है, आईआईटी तो आप लोग जानते ही, आईटीआई हम लिखा दिए, आईआईटी, तो उसका बच्चे से उसका फाउंडेशन तैयार करता है। उसका बच्चा देखो 8वां का किताब आता है आईआईटी फाउंडेशन, 6 का किताब आता है आईआईटी फाउंडेशन का किताब, उसमें देखोगे इससे अच्छा अच्छा सवाल सब रहता है। हाँ, तो केवल पास कर जाए, लेकिन तुमसे पढ़ने वाला, तुमसे ज्यादा पढ़ने वाला बहुत आगे है, जिसके परिवार पहले से शिक्षित है, तो वो तो अपने बच्चे को सिखा रहा है। लेकिन अगर तुमको मौका मिला हुआ है यहाँ पर, तो प्रतिदिन आइएगा तभी तो सीखिएगा। अब सोचिएगा कि एक दिन आए एक दिन नहीं आए, तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। बस वही परीक्षा पास कर जाइएगा। देखिए कोचिंग का समस्या क्या होता है, हमको क्या है, हम तो आपसे पैसा लिए हुए नहीं। आप वो मैट्रिक में क्या है, कोचिंग वालों को क्या है कि सबको साथ में, मैंने कहा मतलब जो धीमी से धीमी बच्चा है उसको साथ में लिया जाता है। कोचिंग में बहुत सारी बात होती है जिसके कारण इतना नहीं पढ़ाया जाता है। कोचिंग वाले की अपनी समस्या होती है। जब हम भी कोचिंग में पढ़ाते थे तो हम हद तक पढ़ाते थे, बहुत तक पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं उससे भी ज्यादा पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब मेरे पास बाउंडेशन नहीं है, कितना ही पढ़ाना है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ में धीरे धीरे कोशिश करेगा समझने का, समझ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो भाग जाएगा। चलिए तो रखेंगे। हाँ, तो अब थोड़ा सा आपको साबित करने के लिए देते, साबित करें कि साइन थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस
cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा होता है। इसको साबित करना है तो कुछ नहीं, ये साबित ही है, अपने आप में साबित है। sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है बाबू, tan थीटा होता है। और यह क्या होता है, यह क्या होता है cot थीटा। तो हो गया साबित। तो इसमें कुछ नहीं करना था। इसी प्रकार से अभी हम सबसे आसान से साबित करना है साथी है कि अगर ऐसा दे दे कि साबित करे कि sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बराबर tan थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो कोई लफड़ा नहीं है। हम इसको क्या लिख सकते हैं tan थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं cot थीटा। जब एक स्टेप तोड़े तो आपको यह साबित हो गया, आपको यह क्या हो गया, साबित हो गया। चलिए अब थोड़ा सा और हम कहे, साबित करने के लिए कहेगा कि साबित करे कि sin 4 थीटा मतलब sin के पावर 4 है और माइनस cos के पावर 4 थीटा बराबर जो है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, या sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, या 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा -1 होगा। आपको साबित करना क्या है, आपको साबित करना है कि इतना बराबर यह होता है, इतना बराबर यह होता है और इतना बराबर क्या होता है। आपके एग्जाम में कोई एक दे सकता है, आपके एग्जाम में कोई एक दे सकता है साबित करे, क्या कहेगा, साबित करे। इसे हम ऑब्जेक्टिव पर आएंगे, देखो चर्चा करेंगे धीरे धीरे। सवाल इस प्रकार से सीखो कि मैथ का टोटल सवाल तुम खुद बना लो, हमको बताना नहीं पड़े इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है हम एक का कोई साबित करते हैं पहले। मान लो कि पहले का केवल दिया हुआ है कि इतना बराबर इतना साबित करे, इतना बराबर इतना साबित करे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम जो है sin के पावर 4 में और cos के पावर 4 में क्या कोई फॉर्मूला पढ़े हैं, sin के पावर 4 में या cos के पावर 4 में कोई फॉर्मूला पढ़े हैं, तो नहीं। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम स्क्वायर में ले जाएंगे, इसको पहले किस चीज में ले जाएंगे, स्क्वायर में। स्क्वायर में ले जाने के लिए हम इसको sin के पावर sin स्क्वायर थीटा के पावर 2 कर देंगे माइनस cos स्क्वायर थीटा के पावर 2। इसको तोड़ रहे हैं, अब देखो इसको कहते हैं क्योंकि आपके हाथ के बाएं हाथ यानी कि इसको बायां पक्ष कहते हैं और इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और इसको हेलो, आवाज नहीं जा रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ चलिए। तो हम कह रहे हैं कि हम एक को तोड़ेंगे और दूसरा लाने का कोशिश करेंगे। तो आप देखिए हम क्या कहें कि LHS बराबर हमको जो दिया हुआ लिखिए, क्योंकि हम sin के पावर 4 में और cos के पावर 4 में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। अब चूंकि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, a प्लस बी तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आई sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर cos थीटा। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये तो इसको तोड़ दिए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है कि इसका मान कितना होता है बाबू, 1। इसको हम क्या लिख दिए 1, और इसमें 1 से गुना हो जाएगा, 1 से इसमें गुना होगा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यही तो हो गया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अगर sin के पावर 4 माइनस cos के पावर 4 है, इसका मतलब वह लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर कहीं हमको इतना ही साबित करना रहता तो हम लिख देते प्रूफ, इतना ही साबित करना रहता तो लिख देते प्रूफ। जैसे में हमको इतना साबित करना रहता, साबित करे कि इतना लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, लिख देते प्रूफ। क्या आ गया, RHS। अब मान लो इतना ना देकर हमको क्या साबित करना था, हम पहले ही बता दिए कि हमको 1 माइनस 2 cos स्क्वायर साबित करना। कोई बात नहीं है, इसमें क्या नहीं है बाबू, 1 तो है, cos है, लेकिन sin नहीं है। तो sin को हमको बदल देना है, sin को क्या कर देना है, बदल देना।
और कल ही बता रहे थे कि सब एक दूसरे में बदला जाता है। इसको हम साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेचारा अपना कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस हो गया प्रूफ। अगर हमको मान लो कि यह प्रूफ नहीं करना रहता, यह प्रूफ करना रहता कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 होता है, तब हम एक स्टेप क्या करते, हम साइन को न बदलकर हम कॉस को बदल देते। तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस इसको हम क्या लिखते, 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि माइनस है तो माइनस जब भी है तो माइनस के बाद वाला का अगर तोड़ना है तो उससे पहले हम ब्रैकेट देते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस 1, यह भी प्रूफ हो जाता है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है एक सवाल, ये आपके भारतीय का क्वेश्चन भी है और भारतीय गणन के साथ साथ एनसीईआरटी में भी उदाहरण में है या प्रश्नावली में है 8.4 आप जब निकालिएगा इस प्रकार के सवाल आपको मिलेगा। तो आप लोगों को क्या कह रहे हैं, आप लोगों को यह कह रहे हैं कि अगर आपको साबित करना हो साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एलएचएस पहले लिख देना है, एलएचएस लिख देना है। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। हाँ हेलो, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। चलिए अब दिख रहा है, सही है सर। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एलएचएस लिखा हुआ वो लिख दिए। इसको चूंकि हम पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पढ़े, इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस इंटू ए माइनस बी अर्थात साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि यह 1 होता है तो 1 से इसमें गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 इंटू उतना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको ध्यान क्या देना है, अगर यहीं तक साबित करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं तक छोड़ देंगे। अब दूसरा स्टेप क्या है कि कॉस लाना है, साइन नहीं रहना चाहिए, तो साइन को बदल देंगे। अगर साइन हो कॉस नहीं हो तो कॉस को बदल देंगे, इतना ही कहानी है। तो इसमें हम कॉस को बदल दे, मतलब साइन को बदल दे रहे हैं कॉस में, तो इसको कॉस में बदलने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अर्थात 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात यही प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड आरएचएस। तो सभी लोग कर लीजिएगा इसको। जी सर। हाँ हाँ जी।
कहीं है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा को साबित करना है कि यह जो है सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब जब इसको देख कर भी बता दीजिएगा, अभी थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको हम कैसे साबित कर रहे हैं, इसको जो है हम साबित कैसे कर रहे हैं। तो इसको क्या देना है, फिर से LHS और RHS में आपको क्या करना है, LHS और RHS में जो आपको बड़ा लगता है उसको कोशिश कीजिए। कारण क्या है, इसको तोड़कर या तो यह लाना है और नहीं तो इसको तोड़कर यह लाना है। यानी कि अगर बड़ा पेड़ है एक और एक छोटा पेड़ है बनाना है, बड़ा पेड़ को छोटा बनाना क्या है, आसान है। बड़ा को छोटा करना क्या है, आसान है। कोई चीज बड़ा है तो उसको काट कूट के हम जल्दी जल्दी छोटा कर देंगे, लेकिन छोटा चीज हम दे दिया उसको बड़ा करने के लिए कहे तो बड़ा करना क्या है, थोड़ा सा कठिन है। तो इसलिए कोशिश हमेशा क्या करेंगे, कोशिश हमेशा यह करेंगे कि हम बड़ा को तोड़कर छोटा लाने का कोशिश करेंगे, बड़ा को तोड़कर छोटा लाने का कोशिश करेंगे, इसको तोड़कर हम यह लाने का कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, रूट तो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। तो हम किसको तोड़ रहे हैं, पहले हम तोड़ रहे हैं LHS को। किसको तोड़ रहे हैं, बाया पक्ष को। किसको तोड़ रहे हैं, बाया पक्ष। तो हिंदी में बाया पक्ष, अगर इंग्लिश में लिखना हो तो ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा बट 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसको हरों का परिमेयीकरण करते, यानी कि चूंकि यह भी रूट में है तो उसी संख्या के माइनस वाला से, उल्टा वाला से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। माइनस रहेगा तो प्लस से, प्लस रहेगा तो माइनस से। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अगर कहीं पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपटे इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए चूंकि यह स्क्वायर से तो बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अब बटा इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात इसको हम बाहर कर सकते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा बाहर निकाल लीजिए ना। हाँ, ये पूरा स्क्वायर है, ये पूरा का स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा। अगर कहीं पर लिखा हो रूट a बटा बी तो इसका मतलब होता है रूट a अब बटा रूट बी। यह तो निकल गया, लेकिन यह अभी माइनस में था तो नहीं निकला, क्योंकि हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रूट अंडर इसको रहने दीजिए अब बटा इसको क्या लिख दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब निकाल दीजिए, ऊपर वाला निकाल जाएगा 1 प्लस और निकल जाएगा कॉस थीटा। हाँ बोलो, क्या बोल रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं? हाँ काहे करेंगे, जब हमको रूट से बाहर निकलना है तो वो करके फंसना थोड़ी है। क्या समझ गया। गुड्डू कुमार गौतम मेरा नाम। 1 बटे कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका हो जाएगा सेक थीटा और प्लस कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो आपको कल बताएंगे कि हम देख कर कैसे बता देंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही होगा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा या कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा। कल हम इस पर और चर्चा करेंगे, आज इतना ही रहने दीजिए। और कल आप लोग क्या कीजिए, बुक लीजिए और साधित जो है, साधित मतलब कि उदाहरण वाला सवाल, भारती भवन हो चाहे जिसके पास जो भी बुक हो, मतलब कि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है तो उससे काम नहीं चलेगा बाबू। एनसीईआरटी से केवल काम नहीं चलेगा, उसमें बहुत कम क्वेश्चन है, आपको कोई ना कोई हेल्प बुक लेना ही पड़ेगा में ना, ठीक है। तो कोई दूसरा बुक ले लीजिए और उसको का कोशिश कीजिए। हाँ तो तुम लोगों को 200 से अधिक हो गया है। आज हम जब लास्ट बार देखे थे तो 206 था। तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि इस महीने हम लोग कम से कम 300 पर पहुंच जाए।
इस सर, महीने भूल का जाएंगे। टारगेट है। हाँ हाँ, आज 17 तारीख है, मेरे पास 13 दिन है, और 13 दिन में मतलब कि 10 भी बढ़ेगा, 30 बढ़ जाएगा, यानी कि चला जाएगा। कराई कैसे पढ़ावे लगी। हेलो हेलो सर। हेलो प्लीज। पैसा ले लो तो एक